हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के साथ आया हूं, जो कि उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। तो आज की इस वैकेंसी जो है कि रेलवे के आरपीएफ की तरफ से निकाला गया है, जो कि इसका हिंदी में इसका फुल फॉर्म रेलवे सुरक्षा बल होता है, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म कहे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। इसके बारे में जो है कि हम लोग जानेंगे। इसका जो है कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो है कि निकल कर आ चुका है। इसमें दो पोस्ट का वैकेंसी निकला है। एक है एसआई का यानी दरोगा पोस्ट का वैकेंसी, और दूसरा है कांस्टेबल यानी सिपाही पद के लिए। तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे ए टू जेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो एग्जाम होने वाला है, इसका दो एग्जाम होगा, आपको पता ही है। एक होगा फिजिकल टेस्ट और एक होगा रिटन, यानी एक लिखित परीक्षा होने वाला है और जो है कि एक शारीरिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले जो है आपका शारीरिक परीक्षा ही होगा, यानी फिजिकल टेस्ट ही होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में जब आप पास कर जाइएगा, उसके बाद जो है कि आपका लिखित परीक्षा होने वाला है। समझ गए? तो इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में और सारी जानकारी जो है कि पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका सैलरी क्या रहने वाला है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या रहेगा, और किस तरह से इसका चयन किया जाएगा। उन सभी बातों पर जो है कि हम लोग इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहें, और हम लोग चलते हैं बिना देर किए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आरपीएफ वैकेंसी 2026, यानी ये जो है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसका पद का बात किया जाए तो पद नाम एसआई कांस्टेबल, आपको बता ही दिए कि इसमें दो पद है जिसका वैकेंसी जो है कि निकला हुआ है। एक जो है कि एसआई हो गया, एक कांस्टेबल हो गया। समझ गए? उसके बाद जो है कि इसका पद कुल पद कितना है, तो कुल पद आप लोग देख सकते हैं इसमें 7500 7500 जो है कि दोनों भर्ती को, सॉरी दोनों पोस्ट को मिला के 7500 पद जो है कि इसका निकाला गया है। समझ गए? उसके बाद हम बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी जो है कि आपका 21,700 से स्टार्ट होगा, और जो है कि आपका 35,500 तक जो है कि आपका सैलरी इसमें मिलेगा। समझ गए? उसके बाद बात की जाए उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा जो है कि आपका देख सकते हैं 18 से लेके 28 वर्ष तक। जो भी स्टूडेंट का 18 साल पूरा गया है और आप लोग 10th कर लिए हैं, तो इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, 10th वाले जो है वो सिर्फ कांस्टेबल पद का ही फॉर्म डाल पाएंगे। समझ गए? और जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो ग्रेजुएशन है, वो जो है कि इसका एसआई का जो है कि फॉर्म फिलअप कर सकता है। समझ गए? तो एज में जो है कि अब एज छूट की बात की जाए, तो ओबीसी के लिए जो है कि 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा इसमें। समझ गए? तो ओबीसी में 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, तो इसमें जोड़ लीजिए 28 3 31 वर्ष हो जाता है, यानी 18 से लेके 31 वर्ष तक जो है कि ओबीसी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एससी एसटी और महिला, ये तीनों की बात की जाए तो एससी एसटी और महिला के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है एज में। तो इसमें जो है कि आपको 33 वर्ष, यानी एससी एसटी और महिला 18 से लेके 33 वर्ष तक जो है कि इसका फॉर्म डाल सकते हैं। समझ गए? उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म डालने में कितना पैसा लगने वाला है, यानी आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो जनरल वालों के लिए बता दो तो इसमें 500 रुपया जो है कि फॉर्म डालने का लगेगा, और एस सी एस टी और महिला के लिए 250 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। समझ गए? उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात की जाए, तो चयन प्रक्रिया तो आपको पहले ही बता दिए कि चयन प्रक्रिया दो तरह से होगा। यानी सबसे पहले आपका जो है कि फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। समझ गए? तो बात कर लेते हैं हम रिटन एग्जाम की ही। तो इसमें जो है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम यानी रिटन एग्जाम। समझ गए? उसके बाद जो है कि फिजिकल टेस्ट होगा। समझ गए? फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्लियर हो जाइएगा तो आपका जो है कि मेडिकल टेस्ट तब जाके हो, यानी पहले लिखित परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप जो है कि एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट को पाने के लिए। समझ गए?
उसके बाद अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें लिखित परीक्षा में क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको तीन जो है ये क्या बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। एक नंबर में आपको जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन किया जाएगा, जिसके लिए 50 नंबर निर्धारित किया गया है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और मार्क बेस्ड एग्जाम होगा। तो आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस से और 50 नंबर आपको दिया जाएगा इसके लिए। उसके बाद बात की जाए अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 35 क्वेश्चन किया जाएगा। इसके लिए भी आपको 35 नंबर दिया जा रहा है, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे आपको 35 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा, जिसके लिए आपको इसमें भी 35 नंबर दिया जा रहा है। तो टोटल पोस्ट की बात की जाए तो टोटल पोस्ट जो है कि आपको 120 टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चन आपका जो है कि 120 हो जाता है। और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो एक नंबर के आधार से आपको 120 नंबर का एग्जाम इसमें हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए अब हम जानते हैं, सॉरी एक बात हम आपको बताना भूल गए और बता भी दिए। योग्यता आपको पता ही है कि 10th से ग्रेजुएशन वाले तक भर सकते हैं। मतलब 10th वाले तो सिर्फ कांस्टेबल का पोस्ट के लिए जो है कि भरेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन वाले जो है स्पेशली ये क्या बोलते हैं एसआई के लिए भर सकते हैं। ये भी कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं, लेकिन ये चाहे तो एसआई का भी भर सकते हैं, लेकिन 10th वाला चाहेगा तो वो एसआई का पोस्ट फिलअप नहीं कर पाएगा फॉर्म। तो हम लोग फिजिकल टेस्ट का बात कर लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में चलिए कि इसमें जो है कि सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले जो है कि आपका हाइट देखा जाएगा। हाइट जो है कि हाइट आपका देखा जाएगा। तो आपके लिए जनरल और ओबीसी वालों के लिए हाइट जो है कि मेल का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और जनरल ओबीसी वाले महिला के लिए जो है कि हाइट आपका 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वही SC ST वालों के लिए जो है कि मेल का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC ST महिला के लिए जो है कि 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। अदर का बात करें तो अदर के लिए जो है कि मेल का 163 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट का बात कर लें तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। मेल का बात कर रहे हैं, मेल का बात कर रहे हैं कि नॉर्मल 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और इसका फुलाव यानी फुला के 5 सेंटीमीटर इसको फुलाना है तो फुला के आपको कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, समझ गए। SC ST वालों के लिए चेस्ट जो है कि 76.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसको भी फुलाना है 5 सेंटीमीटर, समझ गए चेस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। तो उसके बाद आपका रनिंग होगा। तो रनिंग के लिए जो है कि मेल का 1600 मीटर का रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में आपको तय करना है। रनिंग जो है मेल के लिए 1600 मीटर तो दौड़ाया जाएगा, उसके लिए समय 5 मिनट 45 सेकंड का दिया जा रहा है। उसके बाद फीमेल की बात की जाए तो 800 मीटर का रनिंग होगा। इसको जो है कि 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद बात की जाए लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप इसमें जो है कि मेल जो है कि लॉन्ग जंप कितना करेगा तो 14 फीट इसको जो है कि लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 चांस मिलेगा, समझ गए। वही फीमेल के लिए लॉन्ग जंप की बात की जाए तो इसको 9 फीट जो है कि जंप करना पड़ेगा, इसको भी 2 चांस मिलेगा, समझ गए। उसके बाद बात की जाए हाई जंप की। तो हाई जंप में आपको मेल को 4 फीट हाई जंप करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 2 चांस दिया जा रहा है। और फीमेल को 3 फीट का हाई जंप करना पड़ेगा, इसको भी 2 चांस मिल रहा है, समझ गए सारी जानकारी। किस तरह से आपका फिजिकल होगा, किस तरह से लिखित होगा,
तो लिखित परीक्षा के लिए आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा। उसमें आपको लिखित परीक्षा जो है कि ओमार बेस्ड एग्जाम होगा, 120 नंबर का एग्जाम होगा, उसको देना है। उसको पास करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो है कि आपको ये सब जो है कि सब पास करना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद जो है कि बात की जाए आवेदन की, तो आवेदन जो है कि बहुत जल्द जो है कि इसका जो है कि आवेदन डेट आने वाला है। तो आप लोग जो है कि अभी से ही तैयारी में लग जाइए, और आपका अभी से तैयारी रहेगा। जैसे ही आवेदन करने का समय आएगा, जैसे ही फॉर्म जो है कि आएगा, तो फटाक से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और आपका जो है कि टेंशन बहुत हद तक कम रहेगा। इसलिए कम रहेगा कि अभी से आप अगर तैयारी में लग जाते हैं, तो आपको जो है कि टेंशन नहीं रहेगा। जब स्टूडेंट फॉर्म भर देता है, उसके बाद तैयारी में लगता है, तो उसको थोड़ा सा टेंशन होता है। अगर पहले से आप तैयारी में लग जाइएगा, तो आपको उतना टेंशन नहीं होगा। तो आप लोग जो है कि जल्द से जल्द फिजिकल और रिटन का तैयारी में लग जाइए अच्छे से, और खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए, और इसका जो है कि एक एक सीट आप लोग हासिल जरूर कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिले, और वो भी जो है कि अपना तैयारी कर सके और एक सीट इसमें हासिल कर सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।